जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना अपनी सेहत का, स्किन का और फैमिली का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों देखें, एक आपको चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें, मिठाई का डब्बा हो चुका है और साथ में एक इन्विटेशन आया है। हमारी फैमिली में एक बहुत ज़बरदस्त करीबी अजीज़ की शादी है, मेरी नंद के देवर की शादी है, तो वहाँ पे जाना होगा मुझे। और मैं भी ये सोच रही हूँ कि कौन सा ड्रेस पहनूंगी, कौन सा ड्रेस पहनूंगी, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ड्रेस पहनूंगी। वैसे हम खवातीन कितनी अजीब होती हैं ना, जब भी हमें कबर्ड खोल के देखें तो इतने कपड़े लटके होते हैं, लेकिन कहीं पहनने के लिए, जाने के लिए कपड़ा एक भी नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, क्यों ना मेरे साथ मिठाई का डब्बा रखें साइड पे, और अभी चलते हैं हम बाजार और वहाँ से ज़बरदस्त किस्म का एक ड्रेस लेकर आते हैं, और कैसे हम पुराने ड्रेस को रिक्रिएट करते हैं न्यू ड्रेस में, और कम बजट में किस तरीके से हम अच्छा सा ड्रेस बनाते हैं। चलिए 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 मेरे साथ, चलिए बाजार बाजार, चलिए बाजार, चलिए बाजार, चलिए चलिए मिलते हैं बाजार में, वहाँ पे आपसे मुलाकात होती है। अगर जब तक आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। कब करेंगे? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चले चलते हैं बाजार। मार्केट जाने से पहले मैं आपको ये ड्रेस दिखाना चाहती हूँ। ये मैं साथ लेके जा रही हूँ मार्केट। इस पे देखें, ये मेरा पुरानी शर्ट है, इस पे काम हुआ हुआ है, काम बिल्कुल ठीक है, और जो शर्ट की हालत है ना वो थोड़ी पतली हो गई है। और वैसे भी मेरा दिल नहीं कर रहा ये पुराने ड्रेस पहनने का, दिल करे कुछ न्यू ड्रेस पहना जाए, शादी पे कुछ अमेजिंग सा लगा जाए, कुछ ऐसे एलिगेंट सी लुक आए। तो फिर हम जो है ना इस ड्रेस को लेकर एक न्यू ड्रेस क्रिएट करते हैं, इसको मार्केट में लेकर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे इस ड्रेस का कुछ हो सकता है। तो इसके जो ये फ्लावर्स हैं, मैं ये चाह रही हूँ कि इसको ट्रांसफ़र करवा दूँ मैं दूसरे कपड़े पे। अगर ये काम डिटैच हो जाए और दूसरे कपड़े पे अगर हम उसको अटैच कर दें तो ज़बरदस्त हो जाएगा, और बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हमारा ड्रेस तैयार हो जाएगा। और ये देखें, ये दुपट्टा भी मेरे पुराने सूट का पड़ा हुआ है, और ये दुपट्टा बिल्कुल ठीक है। इसके साथ का जो ड्रेस मैंने सिलवाया था वो बहुत ही ज़्यादा पुराना और वो डल सा हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं इस ड्रेस को लेकर और वो उस काम को लेकर एक न्यू ड्रेस रिक्रिएट करती हूँ। अब चले मेरे साथ चलते हैं बाजार और मिलकर देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो जी जनाब, जैसे मैं बाजार गई तो सबसे पहले मैं इस लेसेस वाले की शॉप पे गई। यहाँ पे कुछ गले मुझे नज़र आ रहे थे, देखिए कितने खूबसूरत हैं। तो ज़हन में एक आइडिया ये आ रहा है कि मैं इसी जो गले हैं ना, इसको जो सिंपल सा एक ड्रेस लेके उस पर ये पेस्ट करवा लूँ। तो ये भाई मुझे कह रहा था कि ना ये सुई के साथ भी लग जाते हैं, ये गम के साथ भी लग जाते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के खूबसूरत से गले थे कि ब्लैक वाला कितना अच्छा लग रहा है। तो ये तमाम गले भी बहुत रीज़नेबल अमाउंट मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं यही गले लेके एक सिंपल सा ड्रेस लेके उस पर लगवा लेती हूँ। फिर अब मुझे ये भाई कह रहा था कि अंदर आ जाए, हमारे पास और भी अच्छे अच्छे गले हैं। तो मुझे ये गला भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अब मैं आ गई हूँ कपड़े वाले की शॉप पे, और मैं इस दुपट्टे के साथ मैचिंग वेलवेट लेना चाह रही थी। तो ये ज़बरदस्त किस्म का एक साथ मैच हो गया था, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दो तरह के शेड से, जो लाइट शेड था वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, डार्क शेड, हालांकि थोड़ा सा इस दुपट्टे में उस कपड़े में थोड़ा डिफरेंस था, क्योंकि आपको पता है वेलवेट में थोड़ा चेंज होता है। और शॉकिंग पिंक वेलवेट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं रंगोली नहीं बनाना चाहती थी ड्रेस को, मैं मोनोक्रोमैटिक थीम रखना चाह रही थी अपने ड्रेस का, जो कि डिसेंट भी लगता है। अब मैं जो है आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ना वलीमे के लिए एक साड़ी, ब्लैक कलर की साड़ी, मैं बहुत दिनों से ये विश करी थी कि मैं ये इस तरीके की ब्लैक कलर की साड़ी सिलवा लूँ। तो मैंने सोचा कि इस शादी पे सिलवा लेते हैं। बस अब मैं यहाँ पे टेलर साहब के पास गई हुई हूँ, मैं इनको समझा रही हूँ कि इस तरीके से आपने ये लेस लगानी है। लेस जो है वो पल्लू के इर्द गिर्द लगेगी, और जो है ब्लाउज़ है वो कट दाने का ये वाला ब्लाउज़ होगा। तो आई डोंट नो कि कैसा सिलेगा, ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से सिलवा रही हूँ। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कबर्ड से कि कौन कौन से ड्रेसेस के ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं जो मैं इस शादी पे पहन के जा सकती हूँ। तो मैंने जैसे ही कबर्ड खोली है तो मेरे पास ये ड्रेस नज़र आया मुझे। ये ड्रेस ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ये अनप्रेस्ड है, अभी मैं इसको प्रेस नहीं कर किया इसको। तो मैं सोच रही थी कि बारात के लिए तो ये ज़बरदस्त रहेगा। ये एथनिक का एक ड्रेस है, अगर आप देख सकते हैं तो इसकी योक इस तरह की है, कुछ उस पर काम है, बहुत खूबसूरत कढ़ाई है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत अच्छा बाजू पे भी काम है, और आगे इस तरीके से बटन लगे हुए हैं। उसके बाद अगर हम इसके घेरे पे आते हैं तो घेरे पे भी इस तरीके से कलियों वाला एक छोटा सा फ्रॉक है, और उसके ऊपर खूबसूरत ये इस तरीके से बॉर्डर बने हुए हैं पैनल्स के साथ। उसके बाद इसकी जो ट्राउज़र है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो बेल बॉटम टाइप ट्राउज़र है। ये देखिए इसका घेर देखिए आप, और इस पर काम चेक करें तो ये ट्राउज़र का काम भी बहुत अच्छा और यूनिक है। तो ये ऑलरेडी मैं पहन चुकी हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि मैं यही जो है ड्रेस शादी पे भी मैं ये पहन लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेहंदी के लिए मैं सोच रही हूँ कि कौन सा ड्रेस पहनूँ। एक तो ये ऑप्शन है मेरे पास, ये ब्लैक कलर का, ये देखें फ्रॉक है कलियों वाला, ऊपर से योक बिल्कुल सिंपल है। अगर आप देखें तो उसका जो गला है वो भी सिंपल है, इस पर कोई काम नहीं है।
और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आता है, यहाँ पे एंड पे आके मैंने एक लेस लगवाई है। ये जो ड्रेस है ये मैंने एथनिक का एक फ़्रॉक देखा था, तो मैं जब गई थी तो वो ऑलरेडी वो सोल्ड आउट हो चुका था, तो मैंने उसको देख के इस तरीके से ये ड्रेस क्रिएट किया था। और उसके बैक साइड पे मैंने ये टसल्स लगवाई थी, ये देखें। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये इतना नया नहीं है, पुराना ही है। ये ड्रेस मेरा 4 to 5 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब इसको पहने, बिल्कुल न्यू जैसा लगता है। तो ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये वाला नहीं पहनती क्योंकि वलीमे पे ऑलरेडी मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहन रही हूँ, तो ब्लैक ब्लैक डबल हो जाएंगे। तो ये ड्रेस मैं स्किप कर देती हूँ। उसके अलावा एक और ड्रेस का ऑप्शन मेरे पास है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये ड्रेस है, ये देखें। ये ड्रेस जो है ना, ये कट दाने के साथ है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से। तो ये ड्रेस जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल अमाउंट में मैंने बनाया था। ये नीचे से इसका देखें, ये फ्रॉक टाइप है, इसकी योक है और ये इसका फ्रॉक है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, आपको सही तरीके से नज़र आ रहा हो तो ये शर्ट जो ऊपर से जो मैंने पीस लेके लगाया हुआ है ना, ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पीस था, शर्ट का अगला हिस्सा मैंने लिया था और ये कट पीसीस से मुझे मिल गया था। तो फिर मैंने इसके साथ ये सिल्क का कपड़ा लेके और ये बनवा लिया। ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल अमाउंट में मेरा बना हुआ है। तो मैं सोच रही थी ये पहनूं या फिर एक और भी ऑप्शन है मेरे पास। ये ऑप्शन है मेरे पास जो कि ऑलरेडी आपको मैंने दिखाया कि क्रिएट किया है उसको मैंने। ये जो फ्लावर्स है ना, ये जो काम है, ये अगर आप नज़दीक से मैं आपको दिखाऊं तो ये पुराना काम है। इसको मैंने इस ड्रेस पे ट्रांसलेट यानी ये समझ लीजिए क्रिएट कर लिया है इसको। ये न्यू ड्रेस लेके इस पे मैंने पुराना काम कर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने पुराने वो शॉकिंग पिंक कलर की जो मेरी शर्ट थी उस पे जो काम था, उस काम को लेके मैं गई अंकल रेटे वाले के पास। आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं। रेटे वाले अंकल थे जो रेटा बनाते हैं, कपड़ों पे ऐसे कढ़ाई करते हैं। उनके पास मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि डोंट वरी बेटा, मैं इसको आपको कन्वर्ट कर दूंगा इस तरीके से। तो फिर उन्होंने मुझे ये ड्रेस यहाँ पे ये देखे, मैंने इस तरीके से इसको बाई करवाई है। सिंपल सा ये ड्रेस है, लॉन्ग शर्ट मैंने बनवाई है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एलिगेंट लगता है। अगर आपके पास ये कोई पुराना इस तरह काम है तो आप वो लेकर उसको बिल्कुल न्यू ड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये वही ड्रेस का वही काम है। ये बिल्कुल न्यू स्टाइल में मैंने इसको इस तरीके से बनवा लिया है और ये देखिए कितना एलिगेंट और सिंपल सा लग रहा है। साथ में मैंने इसके साथ सिल्वर कलर का कुर्सा लिया था जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अगर आपके पास भी कम बजट हो और आपके पास पुराने इस तरीके से कपड़े पड़े हुए हों तो आप उन कपड़ों को ज़ाय मत करें। इस तरीके से आप उनका जो काम है वो लेकर न्यू ड्रेसेस पे आप बनवा सकते हैं। ये माइंड मत कीजिएगा। जो है मेरे बच्चों ने काफ़ी यहाँ पे मैस क्रिएट किया हुआ है। चलिए देखें, ट्राउज़र पे भी मैंने इस तरीके से ये फ्लावर एक उसने एडजस्ट कर दिया था। और अब मैं आपको दूसरा ड्रेस दिखा रही हूँ। ये जो मैंने कट दाने का ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, कट दाने वाला ये ड्रेस। ये जो ऊपर वाले शर्ट का कपड़ा है ना, ये सिंपल अगर आप शर्ट का कपड़ा लें तो काफ़ी महंगा आता है, लेकिन ये जो है ना कट पीस से मुझे मिल रहा था। और नीचे मैंने यहाँ पे सिल्क का कपड़ा लगा दिया है। और ये जो है ना, इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इस फ्रॉक को, इस फ्रॉक की एक टाइप होती है अम्ब्रेला कट। ये अम्ब्रेला कट में इस तरह सिला हुआ है। और ये जो ऊपर वाला कपड़ा है ना, ये इसका जो ये गला बना हुआ है, ये असल में ना नीचे घेरे पे आना था, लेकिन मैंने इसको गले पे लगवा लिया है। और ये बहुत अच्छा एक न्यू स्टाइल में एक ड्रेस बन के तैयार हो जाता है। और अगर इसकी मैं कीमत आपको सही तरीके से बताऊं तो करीबन 3000 में ये बन के तैयार हो चुका है। और कितना अच्छा और एलिगेंट लग रहा है। और आप किसी भी फंक्शन पे, मेहंदी के फंक्शन पे आप इसको ईजिली पहन के जा सकते हैं। अगर आपके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं शादियों पे, तो इस तरीके से आप ड्रेस को क्रिएट कर सकते हैं। कोई महंगे ब्रांडेड ड्रेसेस लेने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। बस चले चलते हैं शादी पे। सबसे पहले मेहंदी का फंक्शन है। मेहंदी का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेडिशनल फंक्शन होता है और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ही मेहंदी के फंक्शन पे आता है। दोस्तों, आप मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको शादी के फंक्शन, जैसे शादी है, बारात है, वलीमा
जनाब, अब जो है वो नेक्स्ट डे है। अब हम जो है वो शादी की तकरीब में जा चुके हैं और काफ़ी ठंड है शादी वाले दिन। और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए मेरे ड्रेस, ये मैंने वही मैरून ड्रेस पहना हुआ है। तो बच्चों ने शादी काफ़ी इंजॉय कर ली है और अब ये चाह रहे हैं जल्दी से खाना आ जाए और हम खा लें। बच्चों को जी आने का भी बहुत शौक़ होता है लेकिन जाने का भी बहुत जल्दी होती है। अब ये कह रहे हैं जल्दी से खाना है, हम खाना खा के घर जाएं। और ये देखें कितना इंजॉय करें। माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोग ही बहुत खुश हैं। इसी तरीके से शादियों पे सब लोग खुश तो नज़र आते हैं लेकिन उस खुशी के पीछे जो हमारी मेहनत होती है ना, जो मतलब हमने ड्रेस डिज़ाइन किए होते हैं, तैयारी हमने की होती है, पार्लरों से हम तैयार होते हैं, वो होता है। अब ये खाने के बाद के मनाजिर हैं। मैंने कहा थोड़ा सा स्केच ये ले लूँ, खाने खाते हुए तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा खाना खाने के बाद चले। ये हाल हो चुका था कुछ खाना खाने के बाद। तो हमने ये देखे कुछ बच्चे आधा ही प्लेट खा के छोड़ देते हैं। तो जनाब शादी वाले दिन तो एंड हुआ, अब मिलते हैं वलीमे पे। ओवर टू वलीमा जी। सब मैंने सोचा मैं कुछ जो है क्लिप्स वलीमे के भी निकालूं और आपके साथ शेयर करूं। तो आज अभी वलीमे में हम एंटर हो चुके हैं। ये मैंने ब्लैक साड़ी पहनी थी, ये जैसे मैं आपको दिखाया था। और सब ने जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुए थे, बच्चे भी बहुत अच्छे लग रहे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। अगर हम देखें मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंजॉय जो है शादियों पे बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे हमारी आबादी कुछ ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने इन भाइयों से रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पे चेयर्स लगा के दें। तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हमें ये देखें चेयर्स लगा के दिए और चेयर्स को कपड़े भी पहना रहे हैं ताकि हम जो है वो चेयर्स को ख़राब ना करें। और अगर कुछ ख़राब हो भी तो ये कपड़े ख़राब हो। और ये देखें शादियों पे चेयर्स भी तैयार हो रही हैं। ऊपर से दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ पे कितना खूबसूरत ये हॉल अरेंज है। और आजकल शादियों पे देखें कितनी अच्छी अरेंजमेंट्स होती हैं। अब पहले जैसे हालात तो रहे नहीं है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, घर में ही शादी होती थी, सब कुछ घर में होता था, मैनेज हो या ना हो बस घर में करना होता था सब कुछ। रोहन बॉस है कि रोहन है? कौन सा? रोहन बॉस। रोहन बॉस आज कहाँ आए हैं आप? वो वलीद पे। वलीद का? वलीद। वलीद? वलीद पे आए हुए हो आप? हाँ। वलीद पे नहीं आए हुए आप, वलीमा में आए हुए हो। कहाँ आए हुए हो? वलीमा में। हाँ जी। वलीद क्या होता है? अच्छा वलीद पे क्या करते हैं यानी? वलीद पे हाँ खाना खाते हैं, बस खेतों पर घर जाते हैं। खाना खाते हैं बस सिर्फ? अच्छा आप खाना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खाना भी खा लिया और ज़बरदस्त किस्म की कश्मीरी चाय को एंजॉय कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और ख़ास तौर पे मेरे चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।